आज की इस वीडियो में हम डाटा एंट्री शीट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसमें मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर करना है। बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली एंटर करूँ, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो यहाँ पर शीट 2 में मेरे पास एक पूरी डाटा बेसिस है जहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो सेव होता जाता है। एक हम ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम बिल्कुल ऐसी ही शीट बनाना सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 1003 और स्टूडेंट नेम हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसका फादर नेम लिख लेते हैं। स्टूडेंट का आईडी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 703 और उसका डिपार्टमेंट हम लिख लेते हैं और उसका एड्रेस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव रेकॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डाटा यहाँ से गायब हो चुका है। फर्स्ट सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। शीट 2 में जाता हूँ तो ये देखिए वो जो अली का डाटा था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि वो डाटा ऑटोमेटिकली इस शीट में ऐड हो गया। बिल्कुल सेम यही काम हमने करना है शुरू से, इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर किस तरह से हमारा डाटा ऑटोमेटिकली इंटर होगा वो हम इस वीडियो में बनाने सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल की एक ब्लैंक शीट को हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मेन चीज़ जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि हमें 3 शीट्स की यहाँ पर ज़रूरत है। शीट 1 है, 2 शीट को मज़ीद मैं ऐड कर लेता हूँ। अब हम जो है यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे जहाँ पर हमें डाटा एंट्री करनी है। तो शीट को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करके उनकी विड्थ को हम बराबर जो है वो इंक्रीज करते हैं और इसी तरह से इनकी हाइट की सेल्स को जो है हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे ऐसे। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास रो है इन दोनों सेल को हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं हमारी डाटा एंट्री की जो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड 2025। उसकी वजह यह है कि मुझे यहाँ पर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा को एंटर करवाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके इनके साइज को Ctrl+P से कर लेता हूँ बोल्ड। कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट का स्टाइल मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ और इसका जो बैक कलर है वो यहाँ से जाके हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और फोर कलर कर लेते हैं कुछ ऐसे वाइट। अब जो है यहाँ पर हमने नीचे वो कार्डेंशियल लिखने हैं स्टूडेंट्स के जो हम डाटा एंट्री में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की हेडिंग दे दी। नेक्स्ट हमें चाहिए स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम और उसके नेक्स्ट हमें चाहिए स्टूडेंट का फादर नेम। फादर नेम की हेडिंग दे दी और उसके नेक्स्ट सेल में हमें चाहिए स्टूडेंट का आईडी। तो मैं स्टूडेंट आईडी का यहाँ पर जो है वो क्रेडेंशियल्स को लिख लेता हूँ। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट का डिपार्टमेंट लिखना है। डिपार्टमेंट लिखने के बाद बिल्कुल एंड पर हमें स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद हम इस पूरे एरिया को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट को मिडिल एंड सेंटर करते हैं और फ़ॉन्ट के साइज़ को कर लेते हैं बड़ा। Ctrl+B से किया बोल्ड और जाके फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। अब हमने इतने एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अब हमने मेन काम करना है। मेन काम ये है कि हमने इतने एरिया को सिलेक्ट करके Ctrl+C से करना है कॉपी करके शीट नंबर हमने 2 में आ जाना है। ये देखिए हम शीट नंबर 3 में ये सारा डाटा बना रहे हैं, किसी में भी आप बना सकते हो। शीट 2 में आ गए, फर्स्ट सेल में गए और यहाँ पर हमने जो है Ctrl+Alt+V को प्रेस करना है। यहाँ से वैल्यूज़ और ट्रांसपोज को हम चेक कर देंगे। ओके को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास पेस्ट होंगी। इस तरह से पकड़ के इनकी हम जो विड्थ है वो थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं बराबर और इसी तरह से हाइट को भी हम जो है वो बराबर जो है इनकी इंक्रीज कर लेंगे। अब ये जो हेडिंग है बल्कि ये पूरा एरिया है इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट मिडल एंड सेंटर फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये जो एरिया है इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो सेव होना है। कुछ फॉर्मेटिंग कर ली। फॉर्मेटिंग करने के बाद अब हमने इस एरिया को कुछ ऐसे सिलेक्ट करके इसको टेबुलर फॉर्म में मतलब टेबल की फॉर्म में चेंज करना है। Ctrl+T से इसको टेबल की फॉर्म में चेंज कर लिया। भाई टेबल हैज़ हेडर को करते हैं चेक और ओके को प्रेस कर देते हैं। अब हमने अगर आप इसका कोई स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज हम दोबारा से वापस चलते हैं शीट नंबर 3 में और यहाँ पर हम एक डाटा जो है एक स्टूडेंट का इंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1001, स्टूडेंट नेम है माजिद अली और इसी तरह से जो फादर नेम है वो है मोहम्मद हनीफ और उसका जो आईडी है वो है 700। जो डिपार्टमेंट है वो है कंप्यूटर साइंस और एड्रेस है उसका XYZ, कोई भी डमी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
अब हमने ये जो डाटा है यहाँ पर जो हमने फिल किया उसको इज इक्वल टू का साइन से इस सेल में लेकर आना है। इज इक्वल टू का साइन लगाया, इस सेल के ऊपर क्लिक किया, इंटर को प्रेस किया, ये डाटा हमें यहाँ पर मिल गया। फिर से इज इक्वल टू का साइन, इस सेल का डाटा हमने लेकर आना है, यहाँ पर इंटर को प्रेस किया, सिंपल इसको नीचे पेस्ट करेंगे तो ये डाटा हमें मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी अलाइनमेंट मिडल एंड सेंटर कर लेता हूँ। अब हमने मेन काम करना है। मेन काम ये है कि हमने यहाँ पर माइक्रो को रिकॉर्ड करना है। माइक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे मेन्यू बार में डेवलपर टैब होना चाहिए। हम चले जाते हैं यहाँ पर मेन्यू बार में और यहाँ पर चले जाते हैं डेवलपर में। रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से हमें ग्रुप मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो हमसे पूछ रहा है कि रिकॉर्ड माइक्रो का नेम आपने क्या रखना है। जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो माइक्रो 1 ही रहना चाहिए। ओके को प्रेस कर देते हैं। अब हमारा माइक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ गया। करना कुछ यूँ है कि इस डाटा को हमने Ctrl+C से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है शीट नंबर 1 में। यहाँ पर जाके Ctrl+Alt+V से कर देना है पेस्ट वैल्यूज और यहाँ से ट्रांसपोज और ओके। अब वो जो डाटा था वो वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही हैं। Ctrl+C से इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम चले जाएंगे उस शीट में जहाँ पर हमारा डाटा पेस्ट हो रहा था। ये देखिए सेल यहाँ पर सिलेक्टेड है। हम चले जाएंगे होम वाले टैब में, यहाँ पर हमें मिलता है सेल के नाम से ग्रुप। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे इंसर्ट कॉपीड सेल में। तो वो जो डाटा था वो यहाँ पर हमारा कॉपी होके आ चुका है। फ़ॉन्ट का स्टाइल बड़ा करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो बाद में, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। उसकी अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर हमारा डाटा पेस्ट होके आ चुका है। इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें जो है यहाँ पर इसकी देखने में आसानी हो। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वैसे रिकॉर्डिंग में हमें नहीं करना चाहिए था, खैर ये हो गया, कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। अब हमने जो है वापस चले जाना है शीट 3 में जहाँ पर हमारा ये डाटा था। अब हमने डाटा को डिलीट करना है। ये यहाँ पर फार्मूला इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ से डिलीट नहीं करना, यहाँ से जाके इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो डाटा डिलीट हो गया। फर्स्ट सेल को हमने सेलेक्ट रहने देना है और हमने उसके बाद चले जाना है डेवलपर टैब में और रिकॉर्डिंग को हमने स्टॉप कर देना है। रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप हो चुकी है। अब इसको हाइड हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको जो है हम स्क्रीन मेन से जो है वो थोड़ा सा हटा देते हैं कुछ ऐसे, तो ये देखिए ये हट जाएगा। अब हमने व्यू वाले टैब में जाना है, यहाँ पर जाके हम ग्रिड लाइन को कर लेते हैं रिमूव, तो कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस शो होगा। अब हमने एक बटन बनाना है जिसकी मदद से हम डाटा ऑटोमेटिकली एंटर कर सकें। डेवलपर टैब में फिर से चले जाएंगे, यहाँ पर हमें इंसर्ट के नाम से एक आइकन मिलता है। चले जाना है, यहाँ से बटन को करना है हमने सिलेक्ट और सिंपल उस बटन को हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रैग कर देना है। ये देखिए ऐसे ऐसे ही हमारा बटन जो है वो ड्रैग होगा। जैसे ड्रैग होगा तो वो पूछेगा कि इस बटन के ऊपर आप कोई माइक्रो अप्लाई करना चाहते हो। जी मैं माइक्रो 1 अप्लाई करना चाहता हूँ और ओके को मैं प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके को प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरह से ये बटन हमें यहाँ पर शो होगा। अब हमने इसको जो है वो थोड़ा सा एडिट कर लेना है। यहाँ पर बटन 1 की बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे सेव रिकॉर्ड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी सेव रिकॉर्ड। उसके बाद अब हम यहाँ पर डाटा को एंटर करके चेक करते हैं कि हमारा डाटा ऑटोमेटिकली एंटर हो रहा है या नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1002, स्टूडेंट नेम है यहाँ पर हम काशिफ लिख लेते हैं और उसके बाद उसका फादर नेम लिखने के बाद नेक्स्ट हमें चाहिए उसका आईडी को लिखने के बाद हमें उसका डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट के बाद हमें जो है उसका एड्रेस चाहिए। और यहाँ पर सिंपल हम जाके सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा डाटा यहाँ से जो है वो गायब हो चुका है। चलते हैं हमारी डाटाबेस वाली शीट में, तो ये देखिए डाटा हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। 122 के अगेंस्ट यहाँ पर डाटा ऐड हो चुका है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कुछ इस तरह से आप अपने डाटा को इजीली डाटा एंट्री जो है आप कर सकते हो, अपने पास डाटाबेसेस में सेव कर सकते हो। थैंक यू सो मच।